आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त हम एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। जाहिर है ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, जो कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से है। बाबरी मस्जिद पर फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसलिए मुल्क भर के मुसलमानों ने उसे कबूल कर लिया। हालांकि सबको ये पता था कि जो फैसला दिया गया है, दरअसल ये जो बहस हुई है पार्लियामेंट में, इसके खिलाफ फैसला है। खुद फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी चीजें मानी जिससे अंदाजा हो रहा था कि फैसला मुनासिब नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में अमन व अमान और शांति को बहाल रखने के लिए शायद ये फैसला लिया और 142 का इस्तेमाल किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट को खुसूसी इख्तियारात देने वाली दफा है। लेकिन अब एक जो खबर आई है वो बहुत चौंकाने वाली है, बहुत अफसोसनाक है। खबर ये है कि फैसले के बाद जो जज थे, जो इंसाफ के देवता थे, उन्होंने जश्न मनाया। और जश्न कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि शराब पीकर जश्न मनाया गया और इसे दैवी शक्ति का फैसला करार दिया गया। मेरे पास दो खबरें हैं जो इस वक्त वायरल हो रही हैं। दरअसल ये खबर है एक उर्दू टाइम्स की, ये हम आपको दिखा दें। ये खबर सिर्फ उर्दू टाइम्स में नहीं छपी, बल्कि उर्दू के बहुत सारे अखबारात में ये खबर शाया हुई है। इसके साथ ही एक खबर हिंदी की एक खबर भी वायरल हो रही है। ये खबर भी कई अखबारों में छपी होगी, हो सकता है कुछ अखबारों ने न छापा हो, लेकिन दोनों खबर बहुत इम्पोर्टेंट है। दरअसल जब ये 2019 में फैसला आया था तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे। वही रंजन गोगोई जिन पर औरत के साथ बदसलूकी का इल्जाम लगा था, यानी जिनसी इल्जाम लगे थे। लेकिन इसके बाद चीजें बदलती गई और इन्होंने अब अपने रिटायरमेंट के बाद एक किताब लिखी, अपनी बायोग्राफी लिखी, जिसका नाम है जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। ये उनकी किताब है और उसमें जो इंकशाफ किया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत ही अफसोसनाक है। और इससे न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है उसकी छवि खराब हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज गया है। पूरी दुनिया में इससे एक ऐसी नज़ीर कायम हो रही है कि शायद जिसको काला दिन करार दिया जा सकता है। ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसकी सुर्खी जो लगाई गई है वो ये कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को सौंप कर गोगोई ने पार्टी मनाई, शराब पी। ये इसकी सुर्खी है, ये आप देख सकते हैं। ये सुर्खी लगाई है अखबार ने और फिर इसमें लिखा है कि साथ ही जजों को 5 स्टार होटल में दावत दी। जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एतराफ, यानी ये एतराफ किसी और ने नहीं किया बल्कि चीफ जस्टिस ने खुद ये एतराफ किया है। मैं खबर पढ़कर सुना देता हूँ कि मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस और मौजूदा राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट रंजन गोगोई ने अपनी सवाने उम्री यानी ऑटोबायोग्राफी में जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस के बारे में कई अहम बातें लिखी हैं। किताब के मुताबिक 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में मुत्तफ़क़ा फैसले के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने फैसला सुनाने वाली बेंच के दीगर जजों के साथ होटल ताज मानसिंह में डिनर किया। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस दौरान बेहतरीन शराब का ऑर्डर दिया गया था। बता दें कि राम जन्मभूमि केस इनके कैरियर से जुड़े कई बड़े वाकयात में से एक है। इन्होंने लिखा है कि फैसले के बाद जनरल सेक्रेटरी ने अशोका चक्र के नीचे कोर्ट नंबर 1 के बाहर जजों की गैलरी में एक फोटो सेशन का एहतमाम किया। शाम को जजों को ताज मानसिंह होटल में खाने के लिए ले जाया गया। हमने चाइनीज खाना खाया और वहां दस्तयाब सबसे बेहतरीन शराब की बोतल भी ली। तो देखा आपने कि खुद जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी ही सवानी उम्री में क्या लिखा है। उन्होंने पूरा वृतांत एक तरीके से बयान किया है। वाकई ये जो चीज सामने आई है वो अफसोसनाक है। ये दरअसल जख्म पर नमक छिड़कने वाली बात है। ये भी हो सकता था कि इस चीज को जस्टिस गोगोई न लिखते, शराब
पीने की बात को अगर वो न लिखते तो क्या उनकी सवाने उम्री मुकम्मल नहीं होती। लेकिन उन्होंने ये लिखकर शायद ये साबित करने की कोशिश की है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जस्टिस रंजन गोगोई वही हैं जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है, अदलिया को नीचा दिखाया जा रहा है। लेकिन वही रंजन गोगोई बाद में न सिर्फ ये कि ऐसा फैसला देते हैं, शराब पीते हैं और उसके बाद राज्यसभा भी जाते हैं। अब आप देखिए कि एक दूसरा, जैसा कि मैंने कहा था, उसमें लिखा है, ये हेडिंग आप देख सकते हैं, ये हिंदी अखबार की कटिंग है। इसमें लिखा है दैवी शक्ति ने अयोध्या फैसले को संभव बनाया, रंजन गोगोई। ये भी उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। इसमें एक साहब ने ट्वीट किया, ट्वीट में ये सवाल उठाया है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने लिखा है कि दैवी शक्ति ने अयोध्या निर्णय को संभव बनाया, तो क्या आप फैसले सबूत और कानून की बजाय दैविक शक्ति की नजीर होंगे? क्या ऐसे फैसले वैध हैं, वैध होंगे? ये एक सवाल उठाया है। उन्होंने किताब में लिखा है कि ये भारत की न्यायपालिका का मानवता के इतिहास में योगदान का बड़ा अवसर था। इस फैसले के द्वारा उससे दुनिया भर के समुदायों में धार्मिक टकराव को शांति और न्यायिक ढंग से सुलझाने की इच्छा जगाने की अपेक्षा की गई है। दरअसल दो खबरें आपके सामने हमने पेश की। ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की किताब है जो अभी हाल ही में सामने आई है। अब आप समझ सकते हैं कि किताब में क्या कुछ लिखा है। ये किताब खुद इस बात की गवाही दे रही है कि जो फैसला सुनाया गया है दरअसल वो सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला नहीं था, बल्कि मामले को सुलझाने के लिए मामला तूल न पकड़े और देश में शांति रहे, जिसका जिक्र खुद सलमान खुर्शीद ने किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। इसके अलावा वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। उन्होंने भी यही बात कही है कि जो फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2019 में लिया बाबरी मस्जिद अयोध्या के मामले में, वो दरअसल मुल्क में शांति बहाल रखने के लिए लिया गया फैसला था। यहाँ तक ये बात सही है, लेकिन जो चीज जस्टिस रंजन गोगोई ने लिखी है, जिस तरीके की बातें इसमें शामिल की हैं, क्या उन बातों का जिक्र करना जरूरी था? क्या ये लिखना जरूरी था कि हमने फैसला सुनाने के बाद शराब पी, हमने जश्न मनाया? मैं समझता हूँ कि ये जो चीज सामने आई है ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक है और इससे मुल्क की, इससे अदलिया की छवि खराब होगी। अब देखते हैं कि इस किताब पर और क्या क्या बातें सामने आती हैं। शुक्रिया।